Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today we start exercise 3.3 क्वेश्चन सेकंड। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था 3.3 एक्सरसाइज का वो मैंने पहली वीडियो में डाल दिया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। और अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि निम्न समानांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे एक्स वाई और जेड है, इनके मान निकालने हैं। हमें एक समानांतर चतुर्भुज दे रखी है, तो इसमें क्या करना है, जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन में, पीछे आप पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़े थोड़े फिर भी अभी मैं आपको बता देती हूँ। पहले क्या था कि जो समानांतर चतुर्भुज होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा पॉइंट मैंने कौन सा बताया था, जो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था कि ए बी है वो क्या होता है, समानांतर या पैरेलल होता है। ए बी वो पैरेलल होता है किसके, डी सी के। और ए डी है वो किसके होगा, ए डी है वो किसके होगा, पैरेलल बी सी के। ये पॉइंट भी बताया था। चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया था, सम्मुख कोण। सम्मुख मतलब पास वाले कोण। पास वाले कोणों का योग क्या होता है, जैसे जेड है, जेड के पास वाला कोण क्या हो गया, डी हो गया, सॉरी बी हो गया, या फिर जेड है मतलब ए पॉइंट है, यहाँ पे इसके पास वाला कोण क्या हो गया, वाई हो गया। तो उन कोणों का योग क्या होगा, मतलब जो ए प्लस डी है उसका कोणों का योग भी 180 डिग्री होएगा। ठीक है। ए प्लस बी है, ये भी दोनों क्या है, सम्मुख कोण है एक दूसरे के। तो इनका ये पड़ोसी कोण बोल लो, या फिर पास वाले कोण बोल लो, या फिर सम्मुख कोण, इनका जोड़ भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बी और सी है, कोण बी और कोण सी लेंगे, उनका भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कोण सी और डी लेंगे, कोण सी प्लस कोण डी लेंगे, इनका योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। अब हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम एक्स वाई और जेड निकालना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, कोण बी तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री मतलब 100 डिग्री। तो बी का जो सम्मुख कोण है वो क्या है, मतलब बी का जो सामने का कोण है, सॉरी बी का, इनको सम्मुख नहीं, मैंने गलती से सब में सम्मुख कोण बोल दिया, इनको आसन कोण बोलते हैं। ठीक है, कौन सा कोण बोलते हैं, आसन कोण। अब देखते हैं कि बी के सामने जो कोण है उसको क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। तो बी के सामने क्या है, वाई है। तो बी, कोण बी किसके बराबर होगा, कोण डी के। तो मतलब क्या है, कोण बी कितना है, यहाँ पे 100 है, तो डी कितना हो जाएगा हमारा, वाई। तो वाई हमने निकाल लिया, हमारा वाई कितना आ गया यहाँ पे, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 100। ठीक है। अब क्या करेंगे, बी हमने निकाल लिया, डी भी हमने निकाल लिया। तो जो पास वाले जो कोण होते हैं, मतलब y प्लस जेड, उन दोनों का, उनका योग कितना होएगा, 180 डिग्री। इनको क्या बोलते हैं, आसन कोण। आसन कोण मैंने बताए थे ना, पड़ोसी जो कोण है, आसन कोण। आसन कोणों का योग कितना होता है, 100, आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो y का आसन कोण कितना, या फिर z का आसन कोण कौन सा हो गया, y। तो z, कोण z प्लस, ऐसे लिखो, कोण a प्लस कोण d इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री। तो कोण a कितना है, z है, कोण d कितना है, y है। तो y हमने क्या निकाला है, 100 निकाला है, तो 100 लिखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 माइनस 100। तो z क्या आ गया हमारे पास, 180 में से 100 गया 80। z हमें निकालना था, हमें x भी निकालना था, y निकालना था, z निकालना था। तो z हमने निकाल लिया, y भी हमने निकाल लिया। अब आप क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, x निकालेंगे। x निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कोण b है प्लस कोण c, आसन कोण है, तो इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री। b हमारे पास कितना है, 100 डिग्री है, प्लस c कितना है, x है,
तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री। तो x का मान कैसे निकालेंगे, 180 100 है, इसको क्या ले जाएंगे इधर, तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस क्या आ गया 80 डिग्री। तो x हमारे पास क्या आ गया 80 डिग्री, y क्या आ गया 100 डिग्री और z क्या आ गया 80 डिग्री। ये हमें निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे d दिया, d क्या है 50। तो इसका सामने का कोण, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हो तो मैंने इसको w मान लिया। ठीक है, तो इसका सम्मुख कोण कौन सा हो गया w। तो w कितना हो जाएगा, अगर d सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो d 50 है तो w भी क्या हो जाएगा, कोण w भी 50 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, d अपने पास 50 दिया हो तो आप c निकाल सकते हैं। तो d प्लस कोण c का योग कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि क्या है जो d के पड़ोस वाला कोण है उन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, जैसे जो आसन कोण बोलते हैं इनको, जो आसन कोण होते हैं, आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। मतलब अपने पास d कितना है, कोण d कितना है 50 प्लस कोण c क्या है y है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180, 50 प्लस का इधर जाके माइनस का, तो कितना आ गया y इज इक्वल टू 130 डिग्री। यहाँ तक समझ आया। भी हमने क्या निकाल लिया, d हमारा आ गया 50, y कितना आ गया 130 डिग्री। ठीक है, और w कितना हो गया हमारा, ये भी 50 हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया x भी आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, इसका सम्मुख कोण, y का सम्मुख कोण क्या है x है, तो x क्या हो जाएगा, x भी 130 डिग्री हो जाएगा। अब क्या बच गया हमारा, क्योंकि इसमें भी दोबारा लिखूँ या आप लोग समझ होगी कि इसमें भी क्या है, जो सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ों को याद रखना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये वाली लाइन यहाँ पे लगा देना। अब कौन सा कोण बच गया अपना, ये भी निकल गया, ये भी और ये भी। अब बच गया अपना y कैसे निकालेंगे, y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सॉरी y नहीं z निकालना है। तो z के, अब आप लोगों को ये भी पता है, मैंने पहले बताया कि सीधी रेखा पे बने कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। सीधी रेखा पर बना कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। सीधी रेखा पे, ये सीधी रेखा पे बना हुआ ना, ये देखो ये सीधी रेखा है, इस पे w मैंने मान लिया, तो ये 50 आ गया क्योंकि इसका सम्मुख कोण था, और यहाँ पे एक z है। तो कैसे निकालेंगे, 50 प्लस z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ तक ठीक है। तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180, 50 प्लस का इधर जाके क्या हो गया माइनस का, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 130 डिग्री। ये कोण हमें निकालने थे, ये z निकालना था। ठीक है, और हमें y निकालना था, x निकालना था, और जो जिसको मैंने कुछ भी हमें पता d हमारे पास था, और हमें ये वाला निकालना था, इसको मैंने w मान लिया। तो ये सारे कोण हमने निकाल दिए हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। इसमें क्या करेंगे, जैसे हमें एक ये चतुर्भुज दे रखी है। ठीक है, चतुर्भुज में क्या करना है अपने को, कोण निकालने हैं x y z। एक ही कोण हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे, ये सीधी रेखा है, इस पे एक ये कोण बना हुआ है और एक ये कोण बना हुआ है। ये कौन सा कोण होता है, ये वाला कोण होता है हमारा स्ट्रेट एंगल, मतलब सॉरी ये होता है 90 डिग्री का अपना, इसको बोलते हैं ये 90 डिग्री का जो कोण हो गया हमारा। ठीक है, तो अगर ये इसका ये 90 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा, x भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। इसको कौन सा कोण बोलते हैं आप, शीर्षा विमुख कोण। कौन सा बोलते हैं, शीर्षा विमुख कोण। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या गया हमारा 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब अपने पास क्या बन रही है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है, मतलब ये क्या बन रही है, ये त्रिभुज बन रही है। ठीक है, इसमें ये क्या दिया हुआ है y, और ये क्या है x, और ये क्या दिया हुआ है x y, और ये कितना दिया 30 डिग्री। तो अपने लोगों को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है
180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स और वाई की, क्योंकि एक्स अपने को पता है 90 डिग्री है और वाई अपन निकाल सकते हैं, ये अपने को दिया हुआ है। तो एक्स कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एक्स कितना है यहाँ पे 90 प्लस कोण वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180, 90 और 30 कितने होते हैं? 120। 120 को अगर इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो हमारे पास y कितना आ गया? 60 डिग्री। अब x भी आ गया अपने पास 90 डिग्री, y कितना आ गया? 60 डिग्री। ये त्रिभुज हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? इसमें आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अपने पास हमें एक जेड बना हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे, ये देखो दे रहा ना, और ऐसे भी एक जेड बन रहा है। ठीक है, तो ये जेड मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ऐसे ऐसे अपने पास जेड बन रहा है। तो इसमें क्या दिया हुआ है अपने को? तो हमें एक ये जेड दिखाई दे रहा है। जेड में क्या होता है कि हमें जो ये एंगल हमें जो दिखाई दे रहा है वही हमारा क्या होगा? ये वाला एंगल होगा। ठीक है, मतलब इस पे जो ये एंगल बन रहा है ये क्या होगा? हमारा ये वाला एंगल होगा। जैसे अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन एंगल को क्या बोलते हैं अपन? एकांतर कोण। इनको क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। तो अपन लिख सकते हैं कि हमेशा जो एकांतर कोण होते हैं, हमेशा एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 60 है। y इज इक्वल टू क्या है? y इज इक्वल टू क्या है? इसका एकांतर कोण ऐसे अपना जेड बन रहा है, तो y इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे जेड है कि नहीं है? ये देखो, ऐसे बना के देखो आप, ये जेड की शेप में आ रहा है। तो y इज इक्वल टू क्या है? जेड है। तो y अपने पास कितना है? 60 है। तो जेड भी क्या हो जाएगा हमारा? 60 हो जाएगा। तो ये हमें एंगल ऐसे निकालना था। ठीक है, अब हमारा क्या रह गया? इम्पोज करें, सॉरी एवरीवन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड का 4th पार्ट। तो इसमें भी हमें क्या एक समानांतर चतुर्भुज दे रखी है। तो y इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें? 80 डिग्री। y कितना दे रखा है हमें? 80 डिग्री। तो आप लोगों को पता है कि जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? सम्मुख कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो y का सम्मुख कोण कौन सा है? y का सम्मुख कोण कौन सा है? ये है, ये। तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 80 डिग्री। तो y अगर 80 है तो इसका सम्मुख कोण, इसको w मतलब z, एक कोण, दो कोण, कुछ भी मान सकते हो आप। मान लो मैंने इसको w मान लिया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 80 है तो हमारा w कितना हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे कि y हमें अगर दे रखा है 80 डिग्री के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो पड़ोस वाले कोण क्या होते हैं? उनको क्या बोलते हैं? आसन कोण। इनका योग भी क्या होता है? 180 डिग्री। तो y प्लस x का जो योग है वो कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि आसन कोणों का योग क्या होता है? आसन कोण का योग कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री। ये मैंने पहले भी बताया था। तो y हमारा कितना है? 80 डिग्री है, और प्लस x आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 180 ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 100। यहाँ तक ठीक है। अब हमारा ये कोण क्या आ गया? 100 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि सीधी रेखा में जो बने कोण, अब हमारा क्या रह गया? एक जेड निकालने वाला है। ऐसे एक सीधी रेखा में कोण बना हुआ है। सीधी रेखा में बने कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? ये एक सीधी रेखा में कोण बना हुआ है। ठीक है, ये जेड है तो हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधी रेखा में बने कोणों का योग, सीधी रेखा में बने कोण का योग, कोण का योग, सीधी रेखा में बने कोणों का योग कितना होता है? ये भी 180 डिग्री होता है। तो सीधी रेखा में कौन कौन से अपने कोण बने हैं? इस कोण को अपन क्या मान लेंगे? मान लो इसको अपन ने 1 मान लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे?
कोण एक प्लस कोण जेड इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण एक हमारा कितना है, यहाँ पे अपन ने एक्स कितना निकाला था, एक्स निकाला है हमने 100 डिग्री। ठीक है, इसका सम्मुख कोण कौन है, कोण एक। जो एक्स अपन ने 100 डिग्री निकाला है, इसका सम्मुख कोण एक है कोण, तो ये भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों का निकाल सकते हैं भी, कोण एक प्लस कोण जेड इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री। तो कोण एक कितना है अपने पास 100 डिग्री प्लस कोण जेड इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री। तो कोण जेड कैसे निकालेंगे 180, ये 100 प्लस का इधर जाके क्या आएगा माइनस का। ठीक है, तो कोण जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 180 में से 100 गया 80 डिग्री। यही हमें निकालना था, क्योंकि जेड हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, एक तो जेड निकालना था, कोण जो हमारा एक है वो भी निकाल लिया। ठीक है, डब्ल्यू जो इसको हमने माना था ये भी निकाल लिया, और ये भी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन सेकंड का 5th पार्ट। इसमें हमें एक चतुर्भुज दे रखी है, तो हमें क्या करना है, एंगल निकालने हैं। तो क्या है हमारे पास वाई एक्स और अपने को जेड निकालना है, और बीच में विकिरण लगा के हमें ये 40 डिग्री दिया और ये कितना दिया 112 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये अगर 112 दिया हुआ है, इसको मान लो आप डब्ल्यू मान लेते हैं, तो क्या एक्स वाई जेड तो है, चलो इसको डब्ल्यू मान लेते हैं। डब्ल्यू हमें दिया हुआ है 112 डिग्री। ठीक है, तो इसका सम्मुख कोण कितना है, सम्मुख कोण कौन है इसका, डब्ल्यू का सम्मुख कोण कौन है वाई। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं बराबर। ये थोड़ा ब्रैकेट में लिख देना, मैंने हर क्वेश्चन में लिखा है पर फिर भी आप देख लेना। ठीक है, तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो डब्ल्यू अगर 112 है तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 112 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो एक्स मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में समझा था कि यहाँ पे एक छोटा सा क्या है, एक ऐसे देखो जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा, जेड बन रहा है। तो जब जेड बन रहा है, ऐसे जेड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है हमारा एक्स है, यहाँ पे क्या है जेड है, यहाँ पे क्या है एक्स और यहाँ पे क्या है जेड। तो एक्स किसके बराबर होगा, कोण जेड की। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ तक ठीक है। जब एकांतर कोण बराबर हो गए, अब क्या निकालेंगे, जैसे कोण आप मतलब जो हमारे पास ये क्या बन रही है, त्रिभुज बन रही है। पहले ये क्या है, एक त्रिभुज बन रही है। तो x हमारे पास निकालना है हमें, y हमने ले लिया 112 है कि नहीं है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं है। और z क्या है जो 40 प्लस जो चतुर्भुज A B C और D है। तो अब क्या करेंगे, जो आसन जो ये इसके आसन कोण होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब उनका जो योग होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो जैसे कोण A ले लेंगे, मतलब आप कोण A और कोण B है, इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये आसन कोणों का योग होता है। आसन कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब कोण A अपने पास क्या है, कोण A अपने पास क्या है 40 प्लस जेड है, प्लस कोण B कितना है 112। जो पड़ोस वाले कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री, मैंने बताया था। तो कोण A यहाँ पे क्या 40 प्लस जेड दिया हुआ है, कोण B 112 है, ये क्या हो जाए 180 डिग्री। अब यहाँ से आप जेड निकाल सकते हैं, 112 और 40 कितना हो गया 2, 4 और 1 5 और 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री। ये क्या आ गया 152। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू क्या आ गया 180, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, तो कितना आ गया 10 में से 2 गया, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 10 में से 2 गई 8, यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से 5 गए 2 और 0। तो हमारे पास क्या आ गया जेड क्या आ गया यहाँ पे 28 डिग्री। कितना आ गया जेड हमारे पास 28 डिग्री। अब देखो मैंने कहा था एकांतर कोण, क्योंकि जेड ऐसे ये जेड बन रहा है छोटा, ये बनाया था ना एक्स और जेड का, तो जेड अपने पास 28 आ गया, तो एक्स कितना आएगा हमारे पास, ये भी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी लिखा है कि एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। एकांतर कोण
बराबर होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या निकल गया, जेड निकाल लिया हमने, जेड निकालना था, और एक्स भी निकल गया, डब्ल्यू और वाई भी निकल गया। ये हमारा क्वेश्चन था। फ्रेंड्स एक बार देख लो कि डब्ल्यू अगर हमें 112 दिया है तो इसका सम्मुख कोण क्या हो गया, वाई, तो वाई भी 112 हो जाएगा। ठीक है, और एकांतर कोण के लिए पहले क्या करेंगे हम, कोण ए और कोण बी को लेके इसका सम्मुख जिसका जो आसन कोण है, इसका जो पास वाला कोण है, कोण ए प्लस बी का योग 180 होता है। तो ऐसे करके जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। जेड की वैल्यू अगर निकल गई तो एक्स की वैल्यू अपने आप निकल जाए, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो जितना जेड आएगा उतना ही हमारा एक्स आ जाएगा। ये हमारा आंसर था।